देखो रजा, कैश फ्लो ਲਈ illustration 40, the summarized balance sheet of Meditrans Limited as at 31st March 21 ਤੁਹਾਨੂੰ given ਹੈ। ओपनिंग क्लोजिंग ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਉਲਟੇ? उल्टे given है, ठीक है। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है नॉर्मली, सो की होगा ਇਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ? ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ? some profit on sale of some asset would have been transferred in capital reserve, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। general reserve increase ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ transfer to reserve added in the operating activity। surplus SOPL ਦਾ opening is 110, closing is 140, ਕੀ ਹੋਇਆ? 30,000 ਦਾ increase in SOPL operating activities ਦੇ starting ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। then comes non current liabilities debentures, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? redemption decrease ਹੋ ਰਿਹਾ। नॉर्मली अगर इधर रिलेटेड कोई पॉइंट्स ना हुए तो ये रिडेम्पशन शो होगी इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 1 लाख। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। देन देयर इज करंट लायबिलिटीज प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ਇਹਦਾ अकाउंट बनूगा। ओपनिंग इज 80,000, क्लोजिंग इज 60,000। एडजस्टमेंट चेक करिए टैक्स रिलेटेड पहला। लास्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड एज ऑन 31st March 21 पेड ड्यूरिंग द ईयर, मींस ओपनिंग वाला पे करता, ओपनिंग वाला पे करता, मींस इन शॉर्ट अगेन चक्री घूमोगी। 80,000 ओपनिंग सी दैट वुड बी पेड टू कैश हाइफन टैक्स पेड, एंड 60,000 जो क्लोजिंग है दैट वुड बी प्रोवाइडेड। यस और नो? प्रोवाइडेड वाला ऑपरेटिंग ऐड करोगे, पेड वाला फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग दे लास्ट ची सॉरी माइनस करोगे, ठीक है। और अगेन मैं रिपीट कर रहे हैं, कोई भी बच्चा डायरेक्टली इस क्लास में सुनूंगा हम थोड़ी समझ आऊंगा कुछ, बिकॉज वी आर वर्किंग विद द कीवर्ड्स जो ਅਸੀਂ बेसिक्स फर्स्ट लेक्चर तो करते हैं, ठीक है। तो कितने भी पॉइंट से डाउट आंदा ਤਾਂ पिछले लेक्चर स्टार्टिंग बेसिक्स तो रिकॉल करिया करो, ठीक है। देन देयर इज फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, मींस ਸਾਨੂੰ फिक्स्ड एसेट अकाउंट मिल गया, ਉਹਦਾ दोस्त अकाउंट मिल गया। देन देयर इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग 1,10,000, क्लोजिंग 90,000। ऊपर साइड को दो अकाउंट्स आओगे, मतलब फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। देन करंट एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक गिवन है, कैश एंड बैंक की गिवन है, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। जेडे अदर देन कैश और बैंक है वो कितने जाओगे? CACL, कैश और बैंक लास्ट विच कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ हो रहे हैं तो ऑपरेटिंग ऐड करोगे। प्रपोज डिविडेंड ओपनिंग वाला की करोगे, प्रोवाइडेड एज वेल एज पेड, प्रोवाइडेड वाला ऑपरेटिंग ऐड, पेड वाला फाइनेंसिंग माइनस ओनली 40,000 विल बी यूज्ड। यस और नो? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कुछ भी लिखने की नीड क्यों नहीं आ रही? बिकॉज फिलहाल सारे पॉइंट्स ਆਪਾਂ डिस्कस किए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट, then there are points relating to machine। first point is relating to machinery, second is relating to machinery, then fifth point is also relating to the machine मतलब fixed assets, okay। then trade investments, check करो trade investments, opening in है 1,10,000, closing is 90,000, means sir इधर opening balance आया 1,10,000, to balance brought down, closing is 90,000। they are saying कि some trade investments were sold at a profit and that profit was transferred to capital reserve। capital reserve कितना increase हुआ? 20,000, means profit on sale of investments किस side आना? debit side of investment account, इथे आऊगा to P&L hyphen profit। so here balancing figure will be by cash hyphen sale, sale of investment, ठीक है। कितनी आ जाओगी? 40,000। क्लियर? नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड और फिफ्थ बाद से देखते फिक्स्ड एसेट का। फिफ्थ पॉइंट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फुली डेप्रिसिएटेड, फिर ड्यूली नहीं आना, फुली डेप्रिसिएटेड आएगा। कॉस्टिंग ₹20,000, एक आधा पॉइंट है।
फिफ्थ पॉइंट, ये भी फिक्स्ड एसेट्स था। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट इकट्ठा देखिए की क्या होगा, दसो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट ध्यान दो। पहली चीज, सिंगल अकाउंट बनाना या दो, दो अकाउंट। फर्स्ट वन इज fixed assets account. The second one is accumulated depreciation, or we can say provision for depreciation account. Listen very carefully. सब तो पहली चीज, fixed assets opening balance, to balance brought down, closing by balance carried down, accumulated depreciation minus ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, by balance brought down, to balance carried down. Check करो values. Fixed asset is having 10 lakh 10 lakh and depreciation 260 and 310. Fixed assets the अंदर 10 lakh and 10 lakh. Cumulated depreciation 2 lakh 60,000 and 3 lakh 10,000. Everyone yes or no? ठीक है, point read करो first one. Sold one machine for rupees 40,000. The cost of which was 80,000. Depreciation provided on it was 30,000. Okay, so इधर दे point ते ਆਪਾਂ working note बनाते सी. What's the cost? 80,000. What's its accumulated depreciation? 30,000. The remaining value, written down value or book value will be 50,000 rupees, and you sold it for 40,000 rupees. There is a profit or a loss? There is a loss of 10,000. There is a loss of 10,000. So how will you put this? पहली चीज, sale by cash hyphen sale. How much? 40,000 sales. There was a loss. So by P&L hyphen loss. How much? 10,000. After that, JD is asset depreciation that is cancelled at the time of sale of asset by passing a cross entry. तो शॉर्टकट कीवर्ड की रखिया किकली, आ दोस्त अकाउंट है साडा, सो किकली पाओगे दोस्त दे नाल. So we will write the name of accumulated depreciation and he will write our name fixed assets. किन्ने दी किकली? 30,000. अगर रितिका दोस्त ना ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਕਲੀ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਫੇਸ 30,000 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਕੀ ਪਾਲੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਿਕਲੀ. yes or no? ठीक है, next one. First point is fully done. Second point, provided 1 lakh rupees as depreciation. Depreciation provided किहड़े अकाउंट च आऊगा? Normally आंदा fixed assets, but अगर दोस्त है तो दोस्त अकाउंट. By P&L hyphen depreciation provided. कितनी गिवन है? 1. Next. Fifth point, decided to write off the fixed assets fully depreciated costing 20,000. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਕਲੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆਂਦੀ, those fixed assets ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ depreciate ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ write off ਕਰ ਦੋਗੇ books ਚੋਂ. fixed asset ਹੁੰਦੇ debit balance ਹੈ, asset ਹੈ ਤਾਂ debit balance ਪੂਰੇ write off ਕਰ ਦੋ. fully depreciate ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ write off ਕਰਨ ਲਈ again you will put a entry by accumulated depreciation and here two fixed assets 20,000. yes or no? Clear? So check करो first of all कि नीचे वाला अकाउंट मैच हो गया, 3,60,000 3,60,000. और ऊपर वाले अकाउंट के अंदर टोटल क्या है? 11 lakh. There will be
परचेज बैलेंस 1 lakh, it is to cash hyphen purchase. क्लियर? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਮਾਰਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚ ਜਾਊ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲ ਮੀ sale will go to investing activities as a positive value buy P&L will go to operating activities add बस buy वाली साइड इतना ही आना to cash hyphen purchases will go to investing activities negative outflow and buy P&L hyphen depreciation provided जितने buy P&L आ रहे हैं operating add करेंगे yes or no इन्हें पॉइंट चेक भी कर लो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर पर सारे पॉइंट जिन्हें आप डिस्कस कर लेना एक बार चेक कर लो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट वाज 1 lakh नेगेटिव सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वाज 40,000 पॉजिटिव यस और नो देन डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑपरेटिंग से जाके ऐड किया 1 lakh लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग से ऐड किया 10,000 यस और नो ठीक है इस अकाउंट च नहीं सी 6 चीज़ां सी 5 5 या 6 1 2 3 4 4 सी 4 वी हैव डन 4 की डिस्कस किया सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट असी करी थी कितों इंक्रीज और डिक्रीज इन एसओपीएल इंक्रीज कितना 30,000 30,000 आ गया 30 से कितना so 1 point is left ना this one ओके वो नहीं मिल सकता हाले ओपनिंग 9 मिनट रुको प्रोविजन फॉर टैक्स वी हैव डिस्कस्ड ओदा ओपनिंग किसी दसो बाय बैलेंस ब्रॉट ऑन 80,000 क्लोजिंग वाज टू बैलेंस कैरिड ऑन 60,000 तो इतना पे करोगे और आ वाला 60,000 प्रोवाइड करोगे ऐसा प्रोवाइडेड ऑपरेटिंग च ऐड होंदा जेड़ा पेड है वो ऑपरेटिंग दे लास्ट ही माइनस होंदा तो 80,000 पेड है तो ऑपरेटिंग दे लास्ट माइनस हो गया 60,000 प्रोवाइडेड है ऑपरेटिंग दे स्टार्टिंग से ऐड कर लेगा यस और नो आफ्टर दैट और केड़े पॉइंट डिस्कस हुए प्रपोज डिविडेंड इज आल्सो डिस्कस्ड ये ऑपरेटिंग 40,000 ओपनिंग बैलेंस से सिर्फ यूज करीदा ऐड करोगे ऑपरेटिंग और माइनस करोगे फाइनेंस सिंपल और देखो पॉइंट 1 फुली डन सेकंड फुली डन फोर्थ पे आई इन्वेस्टमेंट्स ओपनिंग कैसे ओपनिंग क्लोजिंग दिस वाज द पॉइंट opening was 1,10,000 closing was 90,000 profit was transferred to capital reserve the balance तो सन समझ आया प्रॉफिट कितना और 40,000 बैलेंस की आई सेल तो बाय कैश हाइफन सेल विल गो टू वेरी गुड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एज अ पॉजिटिव वैल्यू और प्रॉफिट अगर P&L से जाता you will deduct in the operating activities but profit has gone to capital reserve so no effect in the cash तो तुसी सिर्फ सेल पाओगे इन्वेस्टमेंट्स इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पॉजिटिव इन्वेस्टिंग द पोर्शन डन हो गया नाल ही आंसर भी आ गया नेक्स्ट थिंग आगे देखिए so point 1 fully done 2 fully done 4 fully done 5 fully done 7 fully done बचे केड़े पॉइंट 6 एंड थर्ड पॉइंट पे आओ redeemed the debentures at rupees 105 debentures चेक करोगे नहीं 3 लाख रिडेम्पशन कितने दी हुई 1 लाख बिकॉज बचे कितने 2 लाख 1 लाख के डिबेंचर्स फेस वैल्यू रिडीम हुए एट 105 रुपीज मतलब एट 5% प्रीमियम तो 1 लाख के डिबेंचर्स 5% प्रीमियम ते रिडेम्पशन हुई मींस 5,000 तो टोटल 1,05,000 का आउटफ्लो है that will go to financing activities as a negative figure outflow redemption of debentures at a premium 1,05,000 but ਜਿਹੜੇ 5,000 ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ नो सर
कोई लाइबिलिटी नहीं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दी। ओके, उस तो बाद की क्वेश्चन सिक्योरिटीज प्रीमियम है, अगर ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ मे बी ਉੱਥੋਂ राइट ऑफ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, नहीं है। ठीक है ना, अगर फर्स्ट केस की चेक करना कि पुरानी बैलेंस शीट जो गिवन है ਉਹਦੇ अंदर ऑलरेडी लाइबिलिटी है या नहीं, नहीं है। अगर लाइबिलिटी नहीं मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਊ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਵਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰੋਗੇ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਐਸਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, दैट्स ओके, मतलब ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, पी एंड एल चो। अगर पी एंड एल चो कोई खर्चा राइट ऑफ होया ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ, या एंट्री रिकॉल कर लो एक बार। जब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਤਾਂ एंट्री विल बी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, normally we used to put to debenture holders and then debenture holders account debit to bank, yes or no, agree। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, एक्स्ट्रा डिबेंचर्स रिडीम हुए 1 लाख दे, but you are paying 1,05,000 because of 5,000 premium on redemption। तो डेबिट दे अंदर चेक करो इस साइड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी आओगे and you will pay 1,05,000 everyone, yes or no, that's okay। ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹਦਾ, ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਫਲੋ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 1,05,000, yes or no। सेकेंड इफेक्ट, सर आ वाली तो लाइबिलिटी पता रिड्यूस हो गई, आ वाली चेक करनी लाइबिलिटी है कि नो, कोई लाइबिलिटी नहीं। अगर लाइबिलिटी नहीं है मींस ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਸਓਪੀਐਲ टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, या ਇੱਥੇ प्रेफरेंस शेयर भी ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ सेम केस, ओके ਤਾਂ ਵੀ सेम केस। 5,000 ਦੇ सिक्योरिटीज प्रीमियम चो राइट ऑफ होया हो सकता, बट चेक किया क्वेश्चन किते सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट अवेलेबल, यस और नो, कोई अवेलेबिलिटी नहीं, ओके रिमूव दैट। बचया कौन, एसओपीएल पी एंड एल, मींस यदि हम पोस्टिंग चेक करोगे, सोचोगे एक सेकंड सिर्फ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट के अंदर यदि पोस्टिंग क्या होगी, बाय पी एंड एल, और जेडी चीज ਅਸੀਂ डिस्कस की थी बाय पी एंड एल आंदी हो ऑपरेटिंग च ऐड करते हो, यस और नो, एक शॉर्टकट बनाया हुआ है ना, अदरवाइज तो सानू पता है एसओपीएल ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन फाइनेंसिंग नेचर, फाइनेंसिंग नेचर है तो ऑपरेटिंग पी एंड एल बट माइनस कितना होगा, तो कैश फ्लो तो ऑपरेटिंग नेचर एडजस्ट नहीं ना, रिवर्स करोगे ना, रिवर्स करोगे तो ऐड बैक कर दोगे खर्चा। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन चेक करो ऐड कितना, देखो फाइन करो which point, loss on redemption of debentures added है 5,000, ठीक है। तो डन with this point also completely both the sides, only point left is sixth। Now listen, if they decided to value the opening stock at cost, opening stock ਨੂੰ cost ਤੇ ਲਿਆਓ, ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ which was valued previously at cost less 10%, मतलब 10% reduced value ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ original cost ਤੇ ਲਿਆਓ, means it was valued at 90, now bring it to 100, तो change कितना होगा 10 out of 90 क्योंकि already 90 थे। तो opening stock ਹੁਣ shown कितना ਤੁਹਾਨੂੰ 63,000, 63,000 की वैल्यू 90 दी, ਉਹਨੂੰ 10 ਵਾਪਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ 10 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 90, 63,000 ਦਾ 10 ਬਾਈ 90 ਕਰੋਗੇ 9 ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 7,000, if 100 by 90 करोगे तो you will get the full value 70,000, means 63,000 तो वापस स्टॉक इंक्रीज करके कितने लेके जाना 70,000 पे, means the increase in stock will be 7,000, okay। the closing stock was correctly valued at cost, वो ठीक है, ਉੱਥੇ कोई changes नहीं करते। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸੋਚੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ओपनिंग स्टॉक याद करो अपना कंसेप्ट, ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग पी एंड एल दे अंदर, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल दे अंदर एक्सपेंस और इनकम ये लिखते सी टू ओपनिंग स्टॉक, मींस एक्सपेंस अगर तुसी ओपनिंग स्टॉक घट पाया
घट पाया ज्यादा पाया, घट पाया होया सी। नाउ यू आर इंक्रीजिंग दैट, नाउ यू आर इंक्रीजिंग दैट। अगर ओपनिंग स्टॉक ਵਧਾओगे की ਵਧੂਗਾ, खर्चा, खर्चा ਵਧਣ ਨਾਲ प्रॉफिट घटू, खर्चा ਵਧਣ ਨਾਲ प्रॉफिट घटूगा। किन्ने अमाउंट ਦੇ ਨਾਲ सोचा 7000, यस और नो? क्लोजिंग स्टॉक तक ही क्या क्वेश्चन है, करेक्टली वैल्यूड। ठीक है, सो की डिस्कस किया दैट ओपनिंग स्टॉक साडा की हुंदा एक्सपेंस। अगर तुसी एक्सपेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो योर प्रॉफिट विल गो डाउन। सो इत्थे की करना तुसी, सिंपल वे, पहली चीज बुक के अकॉर्डिंग ना सोचियो, जस्ट टेल मी इंक्रीज इन एसओपीएल कितना होगा 30,000, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 30 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਸੀ 7000, ਇਗਨੋਰ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ 30,000 और इन बिटवीन कितने भी लिख के 7,000 एक्स्ट्रा डिडक्ट कर दो, बिकॉज सानू कोई पैटर्न क्रैमिंग पैटर्न नहीं चाहिए, सानू आही वाला मेथड विच वी हैव ऑलरेडी डन इन फंड फ्लो। ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज करना नेट प्रॉफिट गोज डाउन। तो पी एंड एल का जो साडा ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिस्टम चल रहा ਉਹਦੇ अंदर यू विल राइट माइनस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो फाइनल आंसर देखो ऑब्वियसली 30 एंड 7 23 लिखा उन्होंने भी 23 है, बट सम अदर पैटर्न। तो तुसी अपना सेम पैटर्न चलाओगे जो तुसी फंड फ्लो के अंदर से, ताकि कंफ्यूजन हो। ठीक है, चाहे स्टार्टिंग से लिख लो, चाहे इतने नीचे जाके जितने माइनस वाले आइटम्स लिख दे इस जगह पे उथे लिख दियो जाके, दैट्स ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एडजस्टमेंट चेक करो सारी होगी। सिक्स्थ पॉइंट दे एक पॉइंट एडजस्ट हो गया पी एंड एल वाला, दूसरा इफेक्ट कितने जाऊगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना चेक करो, सानू गिवन है करंट एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक, दिस इज ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडिंग दिस। इट्स क्वेश्चंस तुसी एक एक्स्ट्रा अकाउंट जरूरी बनाओगे दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स अकाउंट, करंट एसेट्स अकाउंट। सोचो ध्यान में, करंट एसेट्स ऑब्वियसली दिस इज इंक्लूडिंग योर स्टॉक, इंक्लूडिंग स्टॉक। So what's the value of opening current assets? 2,70,000 and closing is 4,10,000. So two balance brought down 2,70,000. And what's the carry down? 4,10,000. कि नॉर्मली तुसी करंट एसेट्स यूज कितने करने सी सीएसीएल, ये सुनो ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ओपनिंग वाली साइड कुछ इंक्रीज भी हुए, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ओपनिंग वाली साइड ही आओगे, हाउ मच 7,000। ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग करंट एसेट्स कितने दे हो गए 277। नाउ देयर यू विल गेट द चेंज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज होया इंक्रीज होया दोस्तों, 277 तो 4,10,000 increase, so here you will write to increase in current assets balancing sheet, इसको यूज करोगे फॉर कैश एंड सीएसीएल। ठीक है, सो टोटल बिल भी 4,10,000, तो बैलेंस आ गया 1,33,000। ठीक है, ध्यान रखना सीएसीएल च डायरेक्टली 270 और 410 यूज नहीं करना। ओके, यू विल यूज द इंक्रीज इन करंट एसेट्स कितना 1,33,000। cash flow statements only this portion will go in CACL portion। ओके, यस और नो, ऑनलाइन क्लियर बच्चा सब नु?
So this thing will affect the CACL वाला portion. How with how much? 133. Yes or no? Easy. Increase is subtracted. उन बाकी जो बचे क्वेश्चन देख लो, बहुत इजी बचा क्वेश्चन। शेयर कैपिटल से की हुआ इशू कितने आऊगा? फाइनेंसिंग पॉजिटिव 1 लाख, चेक करी जाओ ना, फिर कंप्लीट कर लियो। ओके सर। नेक्स्ट वन, रिजर्व सरप्लस। ਉਹਦੇ अंदर कैपिटल रिजर्व सोच चुके, वी विल मेक एन अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट भी सोच लो की ਸੀ ਉਹਦੇ अंदर। ओपनिंग नील, क्लोजिंग 20,000, ਇੱਥੇ 20 की सी बाय इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। यस और नो? सो ਇਹਦੀ क्रॉस एंट्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स गई सी आवाली। नेक्स्ट वन, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू रिजर्व आना 30,000, एड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चेक करो आ गया। ठीक है। नेक्स्ट वन, SOPL we have done, debentures the redemption we have done 1,05,000 वाला, provision for tax the provided as well as paid दोनों कर लें, फिक्स्ड एसेट दी परचेज सेल डेप्रिसिएशन लॉस सब कुछ कर लिया। ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसी सेल we have done, करंट एसेट्स CACL we have done। ऊपर एक चीज रहेगी, करंट लायबिलिटीज भी गिनो, इधर क्या होगा? CACL डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज अगला आ गया 10,000 नेगेटिव। आफ्टर दैट करंट एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक डन थ्रू द अकाउंट, कैश और बैंक दा ओपनिंग क्लोजिंग लास्ट यूज होगा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के अंदर। एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 30,000 तो 20,000 मींस रिटर्न ऑफ कितने पाओगे? ऑपरेटिंग च ऐड करोगे 10,000। तो सारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग एडलेस करके हम ਤੁਹਾਡੇ आंसर आ जाओगे। और ओपनिंग ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ आंसर आ गए। देखो कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग 55,000, used in investing 10,000, used in financing 45,000, net answer आया negative 10,000, that is net decrease in cash and cash equivalents। तो opening cash and cash equivalent कितना सी 50,000 and you will get 40,000 the closing balance। yes or no? clear? राजा, this is a very lengthy question, systematically सारे ledger सारे accounts बनाने जरूरी है इतने, एरर फ्री भी ताही कर सकते हैं। और इन्हें तुसी फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे फर्स्ट टाइम समझ के डिस्कस करके 2 बार सोच के 30 मिनट्स लगा के सॉल्व कर लो, ज्यादा लग जाए 40 लगा लो, दैट्स ओके। बट आने की पहली बार तुसी कहो कि घट टाइम लगाइए, 40 मिनट्स लग रहे हैं दैट्स ओके, बट 40 ही लगते रहन वो साडी गलती है। वी हैव टू रिड्यूस द 40 मिनट्स टिल 15 और 20, मिनिमम 4 और 5 टाइम्स इस क्वेश्चन को करके। ठीक है, बिकॉज इन एग्जाम यू विल गेट मैक्सिमम 30 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। तो 15-20 तक करोगे ता पेपर च 20-25 तक होगा, 5 मिनट्स मिनिमम ऊपर जाना। एवरीवन यस और नो? फिनिश ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेजर सारे डिस्कस कर ले, उन्होंने उस अकॉर्डिंग वर्किंग नोट्स बना लेंगे। ठीक है, एग्जाम के अंदर भी कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछी जाऊगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लीव अ स्पेस फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ਤੁਹਾਡੀ वर्टिकल शीट हॉरिजॉन्टल शीट ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਮਿਨੀਮਮ 3 पेज ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮਿਨੀਮਮ। ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦੇ 4 ਲੀਵ ਕਰ ਦੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੈਜਰਸ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਸੋਲਵ। ठीक है, वर्किंग नोट सारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ सिस्टमैटिकली भी डू, ਪਹਿਲਾਂ प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज डिविडेंड ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ सीक्वेंस ਚ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ओपनिंग स्टॉक ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, प्रीमियम और रिडेम्पशन वाला पॉइंट है, फिर वो सारे एक्स्ट्रा वाले सॉल्व करो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन स्पेसिफिक है, देन कम टू द कैश। बट इस सारे ਨੂੰ सिस्टमैटिकली ਕਰਨ ਲਈ भी 15-20 मिनट्स तक टाइम रीच करना है। ओके श्योर बच्चा? ओके।